नए स्टार्टअप पॉलिसी जो 2024 से लागू है, उस स्टार्टअप पॉलिसी के नतीजे में कई सारे नए यूनिट्स जो हैं स्टार्टअप्स, वो जम्मू कश्मीर में कायम हुए हैं। और हमारी लगातार कोशिश है कि सीड कैपिटल स्कीम के तहत इंक्यूबेटर्स का इस्तेमाल करके और इस तरह के असेंट के जो है प्रोग्राम रख के जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जिनके पास अच्छे इरादे हैं लेकिन उनको आगे लेने का जो है उसकी ताकत नहीं है, और बाहर से वो लोग जो इस सिस्टम को अच्छी तरह से जानते हैं, उनको हम एक साथ लाते हैं ऐसे प्रोग्रामों में। कोशिश तो यही है कि ये जो नंबर है अभी 1300, लगभग 1400 स्टार्टअप्स, ये हम हर साल जो है इसको डबल करें ताकि एक अच्छा खासा यहाँ स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम और एक फाउंडेशन बेस जो है यहाँ कायम हो। अगर आप इस एग्जीबिशन में जाके देखें तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनर्जी यूजेज, बहुत से अच्छे आइडियाज़ हैं जिनकी हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जेपी नड्डा ने कल जो है कहीं न कहीं नीट पेपर्स को जो है आधार बनाते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर में भी एक पेपर असेंबली का लीक हुआ था। और एक नहीं कई सारे पेपर उस वक्त लीक हुए थे। उसकी इंक्वायरी बिठाई गई, मामला सीबीआई के पास है। कई सारे जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं उन्हें रिक्रूटमेंट करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन उस इंक्वायरी का और इस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ उसका जवाब मेरे पास है नहीं। आपको ये सवाल कहीं और करना होगा। Sir, PM Modi has tweeted today that youth are important, but after so much has been done, after the protest, after the violence in Delhi, अब कहीं ना कहीं तो इनके साथ बैठ के बात करनी ही होगी। आप इतने सारे नौजवानों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मरकज़ी हुकूमत ने जब कॉकरोच जनता पार्टी का पहला आंदोलन का प्रोग्राम था जंतर मंतर में, और उसमें चंद ही लोग आए थे, तो कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू किया था कि देखिए ना, अब इनके साथ कोई नहीं है। लाखों लोग सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं, ज़मीन पे उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब दिल्ली के हालात आपके सामने हैं। नई दिल्ली का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो आज बंद पड़ा हुआ है। कल रात को भी जंतर मंतर के आसपास टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कहीं ना कहीं नौजवानों में एक नाराज़गी है, जिस नाराज़गी को अभी तक नज़रअंदाज किया गया है। अब अच्छी बात है, वज़ीर आज़म साहब ने अपने पोस्ट के ज़रिए कहा है कि नौजवान जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और अच्छी बात होगी कि जो उनके कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को लेके उनसे बात की जाए। सर, अनंतनाग में आज जो 2 टेररिस्ट एलईटी के हैं, उनके जो घर हैं उनको बुलडोज किया गया, बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। मैं पुलिस की नाराज़गी को मैं समझता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि इस तरह समरी जो है एक्शन ये नहीं लिया जाना चाहिए। हमने ठीक इस तरह के हालात पहलगाम के हमले के बाद देखे, जब कुछ लोगों के घरों को जो है बुलडोज किया गया। मुझे उस वक्त मरकज़ की हुकूमत से बात करके और ये सिलसिला रुकवाना पड़ा, और जब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हुई तो फिर पता चला कि एक भी लोकल उस हमले में इन्वॉल्व नहीं था। हमला करने वाले सब बाहर से आए हुए थे। तो यहाँ घरों को तोड़ फोड़ करना या हज़ारों की तादाद में गिरफ्तारियाँ करना, इससे हम हालात को बेहतर नहीं कर पाएंगे। उल्टा हालात जो हैं वो और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे।
मेरा अपना तजुर्बा, मैं भी 6 साल मैंने जम्मू कश्मीर रियासत को चलाया है। उस वक्त हम रियासत थे, पुलिस का कमांड हमारे हाथ में था और हमने उस वक्त हम जानते थे कि लोगों को साथ लिए बिना इस सिलसिले का खात्मा नहीं होगा। एक हद तक हम ज़रूर पहुंचेंगे पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ सारों का इस्तेमाल करके, लेकिन इसका असली खात्मा तब होगा जब आम लोग हमारे साथ मिल के इसकी मुखालफत और इसके खिलाफ उठेंगे। जैसे पिछले साल पहलगाम के बाद हुआ, आम लोगों ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया और पहलगाम के हमले के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद की। आज भी लोग नाराज़ हैं कि उस पुलिस के हेड कांस्टेबल को, आशिक को इस तरह बेरहमी से मारा गया। लेकिन जब 1000 नहीं, 2000 नहीं, 2500 के आसपास के आंकड़े आज सुनने को मिल रहे हैं, जब इतने लोग गिरफ्तार होना शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये नाराज़गी इस सिलसिले के खिलाफ जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि हम इस लड़ाई में अपने लोगों को अपने साथ लेके चलें, तभी हमें इसमें असली कामयाबी मिलेगी। उमर साहब, सोनम वांगचुक ने एक नई शर्त रखी है सेंटर के सामने कि एक ही शर्त पे वो अपनी हंगर स्ट्राइक जो है एंड करेंगे कि कोई रिटेलिएटरी एक्शन जो है इन प्रोटेस्टर्स पे ना हो। वैसे भी बच्चों पे रिटेलिएटरी एक्शन होना भी नहीं चाहिए। ये तो मतलब एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब चलिए, अगर सोनम वांगचुक साहब इस चीज़ को दोहरा के अपना हंगर स्ट्राइक वापस लेने के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ रिटेलिएटरी एक्शन नहीं होना चाहिए, इन बच्चों से बात होनी चाहिए और जो इनके जायज़ डिमांड्स हैं उन पर अमल होना चाहिए।